जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी माता सीता की नित्य नेम की कहानी। कहते हैं कि इस कहानी को अगर रोजाना नित्य नियम से सुना जाए तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए प्रारंभ करते हैं माता सीता की नित्य नेम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को कोई काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, हे भगवान, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है कि मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? मेरा नित्य नेम टूट जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो माता सीता ने कहा कि भगवान, आपने यह तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। यह कहकर दूसरे दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए चले गए और माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक औरत आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखते ही बोली कि बहन, मेरा एक काम करोगी? तो वह औरत बोली कि हाँ, बोलो क्या काम है? करने लायक होगा तो जरूर करूंगी। तब सीता माता बोली कि मेरी बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है। मैं कहानी कहती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लो। तो वह औरत बोली कि मैं तुम्हारे नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घड़ा भरकर घर की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में उस औरत ने अपनी साड़ी की तरफ देखा तो साड़ी तो जगह जगह से फटी हुई थी और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तब यह देखकर वह तो बुरी तरह से डर गई और जल्दी जल्दी अपने घर गई। घर जाते ही सास ने उसे देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सर पर लेकर आई हो? यह क्या हाल बना रखा है तुमने? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझे कहा कि कहानी सुन लो, यह मेरे 12 सालों का नित्य नियम है। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्य नेम टूट जाएगा। लेकिन मैंने तो कहानी नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे मिला है और मैंने कुछ नहीं किया। तब बहू की बात सुनकर उसी वक्त उसकी सास वो साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। तब सीता माता वहीं पर बैठी हुई मिल गई। सीता माता ने कहा कि बहन जी, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरे 12 वर्षों का नित्य नेम है। अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्य नेम टूट जाएगा। तो सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। चल सुना। तो सीता माता इस प्रकार कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह सुनकर सास बोली कि बहन, तुमने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो यह देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सास ने कहा कि बहू, तुम दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझे ढंग से बताएं, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तब सास बोली कि वह माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं,
लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। कहानी ना सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सासू माँ, मुझे माफ कर दो और अब आप मुझे वह कहानी सुनाओ। तब सास बोली कि ठीक है, आराम से बैठो और श्रद्धा से सुनो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तब सास ने इस प्रकार कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। तो वह सास बहू बोली कि अभी तक हमने तो आग नहीं जलाई। तो वह बोली कि आग नहीं जलाई तो अब तक क्या कर रही थी? सुबह तुम 4 बजे से खटपट करने लगती हो, क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, उसके बाद में पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहा करते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कौन सी कहानी है, इसे कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तो वह बोली कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तब पड़ोसन ने कहा कि कब तक सुननी होती है? तो वह बोली कि यह छोटी सी कहानी है, नित्य नियम बना लो, रोजाना सुननी होती है। तो पड़ोसन ने कहा कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यह कहानी सुना दो, तो मेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो जाए। तो वह बोली कि ठीक है, तुम बैठो और ध्यान से सुनो। तब इस तरह से सास बहू सुनाने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो यह कहानी मैं रोजाना कहा करूंगी। और वह अपने घर चली गई। अब रोजाना वह पड़ोसन भी नित नेम की कहानी कहने लगी। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी अन्न धन से भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर घर में सीता माता की नित नेम की कथा कही और सुनी जाने लगी और हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। तब से आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े ही चाव से सुनी जाती है और नित नेम का पारण लिया जाता है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भी भरना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की भी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या मांगना है? तो बुढ़िया माई ने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा
कि हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना और फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार सबसे पहले अपने बेटे से कहा कि बेटा, गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो बेटे ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई, बहू से पूछा कि बेटा तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया माई ने सबकी सुनी पर तसल्ली नहीं हुई। दूसरे दिन नहा धोकर गणेश जी की पूजा की और बोली कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी तो हंसने लगे और बोले कि बुढ़िया माई, तुम तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, तुमने तो भोली बनकर मुझे ठग लिया है। फिर भी तुमने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। इस तरह बुढ़िया माई ने अपनी पूजा पाठ और वरदान से घर में सबका भला किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। ये थी सीता माता के नित नेम की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि माता सीता के इस नित नेम की कहानी को नियमित रूप से सुनने से घर का खोया हुआ मान सम्मान और सुख सौभाग्य लौट आता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और मन की इच्छाएं पूरी होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।